हम बात करेंगे कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म के सीनियर रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली जनाब चौधरी मुनस लाई साहब से। मुनस लाई साहब और उनके वालिद परवेज़ लाई साहब ने पंजाब में मुस्लिम लीग नून को बहुत टफ टाइम दिया हुआ है। मुनस लाई साहब बहुत शुक्रिया। ये बताएं सबसे पहले कि क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि यहाँ वफाक में शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है वो सियासी और मुआशी इस्तेहकाम कायम करने में नाकाम है, लेकिन साथ ही साथ इमरान खान साहब जो हैं वो हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई तहरीक चलाने में भी नाकाम है, दोनों ही नाकाम है। इसमें ये जी कि मियाँ साहब जो हैं वो तो फेल हो गए हैं, तो सबको पता लग रहा है जिस तरीके से उन्होंने पेट्रोल महंगा किया है और इन्फ्लेशन अब हिट कर रही है और आगे मज़ीद करेगी, वो तो टोटली फेल प्रोग्राम है। खान साहब का ये है कि इन्होंने एक अटैम्प्ट की थी उस टाइम पे, और उस टाइम पे रुके इसलिए थे कि मामलात उस लेवल पे ना चले जाएं जहाँ से वापसी ना हो सके। तो जहाँ तक मुझे पता है वो यही है कि दोबारा उनका प्रोग्राम है और इंशाल्लाह इस बार जो पंजाब से भी कमी थी वो भी पूरी होगी। तो पंजाब से कमी को आप पूरा करेंगे? हम कोशिश करेंगे, बिल्कुल। आपको ये नहीं लग रहा कि आप और परवेज़ लाई साहब और आपकी पार्टी जो है वो इमरान खान साहब की हमायत में बहुत आगे चले गए हैं? इतना आगे कभी आप जाते नहीं हैं वैसे आमतौर पे। लेकिन जी इशू क्या है, एक तरफ खान साहब हैं, एक तरफ मियाँ साहिबान हैं। तो मियाँ साहिबान ने जो पाकिस्तान के साथ किया है, जब भी किया वो उन्होंने हमेशा पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है, और अब तो खुला बेड़ा गर्क हो रहा है पंजाब में भी। पंजाब में तो आइन की धज्जियाँ उड़ा दी है, मतलब ऐसे कभी हुआ ही नहीं कि एक सिटिंग असेंबली है, एक स्पीकर है, तो वो छोटे शहजादे को पसंद नहीं आई बात, तो उसने अपनी अलहदा एक जाली असेंबली बना ली है ऐवान इकबाल में। कल को उनको ये पसंद ना आए तो वो कहें यार नहीं मैं थका हूँ तो रायवंडी ले जाते हैं, तो वहाँ पे असेंबली ये कर लेंगे। और डिप्टी स्पीकर का रोल सिर्फ तब आता है जब स्पीकर अवेलेबल ना हो, तो यहाँ पे स्पीकर साहब अवेलेबल हैं, तो आप आओ पंजाब असेंबली में, वहाँ पे बजट पेश करो, उस पर बहस हो, और अगर आपको लगता है आपके पास इतने वोट हैं तो वहाँ पे वोटिंग कराओ। अच्छा, हमें फ़र्क समझाएं कि पंजाब में आप बहुत टफ टाइम दे रहे हैं मुस्लिम लीग नून को, उसकी निस्बत मरकज़ में तहरीक इंसाफ इतना टफ टाइम नहीं दे पाई। क्या इसकी वजह यह है कि आपका टारगेट सिर्फ मुस्लिम लीग नून है, जबकि इमरान खान साहब का टारगेट मुस्लिम लीग नून भी है, इस्टेब्लिशमेंट भी है, अमेरिका भी है, सारे हैं? हम तो पंजाब फोकस चल रहे हैं ना जी। अच्छा, तो हमने पंजाब भी फोकस करना है। तो आपके ख्याल में ये जो परवेज़ लाई साहब ने एक इशारा दिया था कि इमरान खान में और इस्टेब्लिशमेंट में कोई मुफाहमत का रास्ता निकालना चाहिए, इस पर कोई काम हो रहा है? आई एम श्योर खान साहब के लेवल पे हो रहा होगा। देखिए, पाकिस्तान सारे इदारे सिंक्रोनाइज होकर चलें, एक सिनर्जी डेवलप हो, फिर ही मुल्क चलता है। वो सिर्फ अपोजिशन के साथ नहीं, गवर्नमेंट को भी और अपोजिशन सबको मिलके अदारों की कम से कम सिनर्जी ज़रूर रहनी चाहिए। अब ये बताएं कि आपके खिलाफ FIA ने एक मुकदमा कायम किया है और उन्होंने कहा जी हमने आपसे 40 सवालात पूछने हैं। तो राना सनाउल्लाह साहब हमारे प्रोग्राम में आए थे पिछले हफ्ते, उन्होंने इसके बारे में कुछ कहा, जरा आप सुने उन्होंने क्या कहा था। ये जो मुनस लाई साहब के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ है, ये तो इमरान खान साहब का गिफ्ट है उनके लिए, और ये सारी इंक्वायरी वगैरह हर चीज़ मुकम्मल थी। और इसमें जब हम गए थे, ये जब चीफ मिनिस्टर्स और ये अदम एतमाद की तहरीक के ऊपर बातचीत चल रही थी, तो चौधरी परवेज़ लाई साहब ने खुद मुझे बताया, बाकी लोग ख्वाजा आसिफ थे वहाँ पे, अताद सारड थे, मलक अहमद थे, और भी एक दो लोग हमारे जो है वो साथ थे, तो उन्होंने खुद कहा, उन्होंने कहा जी आप क्या बात करते हैं, ये तो इतना जो है वो गलत आदमी है कि इसने तो अब ये पिछले दिनों में मुनस लाई को जो है वो एक इंक्वायरी में गिरफ़्तार करने का जो है वो प्रोग्राम बनाया हुआ था। तो मुनस लाई साहब, क्या ये बात दुरुस्त है कि ये जो FIA ने आपके खिलाफ मुकदमा कायम किया है, ये इसकी इंक्वायरी दरअसल इमरान खान साहब ने शुरू करवाई थी? इसमें आपको बताता हूँ, शुगर कमीशन की रिपोर्ट बनी, उसके बाद डिफरेंट कंपनीज़ पे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, इंक्वायरीज़ की। मियाँ साहिबान का जो अभी केस चल रहा है जिसमें 16 अरब रुपए की उन पे एलिगेशन है, वो तो चल रही है, वो राना साहब को नज़र नहीं आई। उन्होंने एक बंद हुई चीज़ को उठा के, अब ये बंद क्यों हुई, क्योंकि खान साहब के दौर में हम हाई कोर्ट गए थे, वहाँ पे कोर्ट ने हमें रिलीफ दिया, और ये जो बातें आज सनाउल्लाह साहब कर रहे हैं, ये सारी की सारी कोर्ट में डिस्कस होके कोर्ट में IO बयान दे गया हुआ है
कि जी इसमें मोनस इलाही का नाम लेके, कंपनीज़ का नाम लेके कि ये बरी जुमा है, इन पे कोई एलिगेशन नहीं लगती। तो राना साहब का असल में मसला ये है ना कि वो कानून पढ़ते नहीं हैं, और मुझे लगता है वो खान साहब ने जब लॉन्ग मार्च किया उस दिन बेचारे सारी रात जागे रहे। अगले दिन मियाँ साहब स्पीच कर रहे थे तो राना साहब फ्लोर पे सो रहे थे, वो तब से हिल गए हुए हैं। अगर ये थोड़ा सा उस पर थोड़ी रिसर्च कर लेना तो डबल जेपटी के बाद एक चीज़ जिसमें आप एक बंदे को ट्राई कर चुके हों उसको आप दोबारा नहीं खोल सकते। यही चीज़ डॉक्टर रिजवान ने उस टाइम देख ली थी, इसीलिए वो एज इट इज़ बंद कर गया था। तो इन्होंने वहाँ से आके शुरू किया। डॉक्टर रिजवान साहब को अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो भी बड़े अजीब से सर्कमस्टांसेस में गए हैं। तो उस चीज़ को आगे राना साहब ने शुरू किया है, और राना साहब ने ही ज़बरदस्ती पर्चा राना साहब ने कराया, इमरान खान साहब ने नहीं करवाया। ये पर्चा जो मेरे खिलाफ हुआ ये राना सनाउल्लाह साहब ने करवाया। इमरान खान साहब ने सिर्फ इंक्वायरी शुरू करवाई थी। उन्होंने शुगर कमीशन की इंक्वायरी शुरू की थी, उसके अंदर से डिफरेंट ऑफ शूट्स निकले थे। बट जो ऑफ शूट मेरे पे आ रहा था, क्योंकि वो नैब कोर्ट हाई कोर्ट के हुक्म पे मैं वहाँ से बरी हो चुका था, इसलिए वो ऑटोमेटिकली वहाँ बंद होगी। अब ये राना साहब को शौक चढ़ा है, इन्होंने ये पूरी चीज़ पढ़ते नहीं है ना, तो इनको शौक चढ़ा है, इन्होंने कहा जी बस ये मिल गई है चीज़, तो अब इनके पीछे बढ़ जाओ। तो ये मुकदमा जो है ये मुस्लिम लीग नून के दौर में, आप देखें ना, इसकी डेट देखें मुकदमे की कब की है। एक रात पहले मुकदमा हुआ है, जिस रात पहले मुकदमा दर्ज हुआ है अगले दिन मैं FIA खुद पहुँच गया हूँ। मुकदमा तो उन्होंने दफ़ात लगाई हैं, दफ़ा 34, 109, 420, 468, 471। ज़्यादा जोर कौन सी दफ़ा पे? मेरा ख्याल है राना साहब को जो मज़ेदार लगती है ना सबसे, वो है मुशावरत 109 जो है। अच्छा, वो इनकी फेवरेट है, क्योंकि मुशावरत में वो कह सकते हैं कि जी मोनस इलाही से फलाना मशवरा हुआ था, फिर तो मोनस इलाही ने साबित करना है कि भाई क्या मशवरा हुआ था क्या नहीं हुआ था। ये फिर लीगल चीज़ें हैं, वो मेरे वकला इसको हैंडल कर रहे हैं। बट हमें कोई इस चीज़ का डर खौफ नहीं है। राना साहब और दफ़ात भी लगानी है लगा लें, हमें कोई इशू नहीं है। आप FIA के दफ्तर गए तो FIA वाले उन्होंने आपसे यही बातें पूछी या कुछ और? उन्होंने सारे सवालात मेरे से किए हैं उन्होंने, और रेपिटेशन पे किए हैं। तो पहली दफ़ा मैंने उनको सब सवालात के जवाब दिए, फिर दूसरी दफ़ा उन्होंने पूछा, तीसरी दफ़ा उन्होंने पूछा, और फिर टाइम काफ़ी गुजर गया। फिर मैंने तंग आके इनको कहा, मैंने कहा यार आप एक काम करो, मेरी शायद आवाज़ आपको नहीं आ रही या मेरी उर्दू नहीं समझ आ रही, तो अगर अंग्रेज़ी में करनी है बात हम अंग्रेज़ी में कर लेते हैं, बट अगर आपके लिए भी बेहतर है मेरे लिए भी बेहतर है, मुझे आप ये सवाल लिख के दे दें, मैं आपको इन राइटिंग जवाब दे दूंगा। ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है कि वो तकरीबन 40 सवाल थे उनके। जी, इसके आसपास ही। तो वो 40 सवाल जो हैं वो उन्होंने पहले एक दफ़ा पूछे, फिर दूसरी दफ़ा पूछे, फिर तीसरी दफ़ा पूछे, चौथी दफ़ा मैंने जब उन्होंने बात दोबारा शुरू की ना, तो मैंने कहा यार बस कर दो। हाँ। ये एक ही चीज़ बार बार क्यों पूछ रही है, या मेरी आवाज़ नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही, तो मुझे बता दो। तो उन्होंने कहा जी कि नहीं ये पर एक चीज़ आप बताएं ना जी, ये ऐसे कैसे है। मैंने कहा यार मुझे लिख के दो जो भी चीज़ है, अब मैं इन राइटिंग आपको जवाब दूंगा, मैं बार बार एक चीज़ दोहरा नहीं सकता आपके आगे। तो अब आप उनको जवाब इन राइटिंग देंगे? जी बिल्कुल, इन राइटिंग। 23 को इन्होंने जवाब मांगा है, तो 23 को मैं खुद जाके इनको हैंड ओवर करके आऊँगा। अच्छा, अब ये बताएं कि ये जो सदर आरिफ अलवी साहब हैं, उन्होंने नैब का जो तरमीमी बिल है उस पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। तो उसमें एक चीज़ वो भी है कि अब आइंदा इस तरमीम के बाद, इस बिल में तरमीम के बाद नैब अगर किसी पे कोई इल्ज़ाम लगाएगी तो वो नैब ने साबित करना है। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है आपके ख्याल में? मेरी नज़र में ये वाला पोर्शन जो है ये अच्छा है। और टू बी ऑनेस्ट, जिस किसी ने भी नैब भुगती हो ना, तो कुछ चीज़ें हैं जो नैब की चेंज होनी चाहिए। 90 डे का रिमांड जो है, अब 90 दिन आप 60 दिन किसी को अंदर रखो, उसने किया है नहीं किया, वो फिर भी थोड़ा सा बंदा 60 दिन बाद 2 महीने बाद डामाडोल हो जाता है। तो ये भी इन्होंने एक अच्छा स्टेप है। पर ये वाला स्टेप शुरू इमरान खान साहब ने किया था, जो नैब लॉज इन्होंने रिवाइज करने की कोशिश की थी। और मेरे ख्याल में इसमें कोई हर्ज नहीं है जो आपने बात की कि जो बारे सबूत है, यानी कि साबित करना जो है वो नैब पे है, और 90 दिन की जो है डिटेंशन उसको भी कम करना चाहिए। उसको भी कम करना चाहिए। जिस तरह FIA की 2 हफ्ते की होती है वो होना चाहिए। फिर आपको जो बेल का हक है वो हाई कोर्ट से नहीं होना चाहिए। आप एक पूरा प्लेटफॉर्म जो है नैब कोर्ट का, लोअर कोर्ट का, नैब के केसेस में ख़त्म कर देते हो। तो वो उस लोअर बेसिस पे, उस लोअर प्लेटफॉर्म पे हर एक को राइट होना चाहिए कि वो जाके नैब कोर्ट से भी बेल ले सके, ना कि सिर्फ हाई कोर्ट जाए। क्योंकि अगर हाई कोर्ट से वो फेल हो जाता है तो उस बेचारे के पास सिर्फ सुप्रीम कोर्ट रह जाती है पीछे। तो आपके ख्याल में जो सदर साहब ने इस पे फिर इस तरमीमी बिल पे दस्तखत से जो इनकार किया है, उनको नज़रसानी करनी चाहिए अपने मौक़िफ़? मेरे ख्याल से ये 1-2 अगर पॉइंट्स हैं, या शायद कोई ऐसा पॉइंट हो जो मेरी नज़र में नहीं है, जो सदर साहब को पता हो जिस चीज़ का, वो तो सदर साहब ने अपनी ट्वीट में कहा है, उन्होंने कहा है जी कि जो कौमी एहतसाब तरमीमी बिल 2022 जो है उसमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एक वाक़े का हवाला दिया। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने अपनी चादर के लिए इजाफी कपड़ा कैसे हासिल किया, तो माली जराइम में जो मनी ट्रेल फ्राहम करने की जिम्मेदारी जो है मुल्ज़मान पे आयद होती है। उनके ख्याल में
जो माली जराइम हैं उसमें मनी ट्रेल देने की जिम्मेदारी जो है वो मुल्जमान पे आयद होती है, नैब पे नहीं आयद होती। आप दूसरी बात मेरा ख्याल है उस टाइम पे इतने शायद झूठे मुकदमे नहीं बनते होंगे, सियासत में इतना रिवेंज नहीं होता होगा। अब तो ये होता है कि आप ऑपोजिशन में जाओ तो पहला काम गवर्नमेंट का होता है कि आप इंतकामी कार्रवाई शुरू कर दो। बट इसका बेहतर जवाब जो है जी मेरा ख्याल है सदर साहब दे सकते हैं। आपने अपनी राय का इज़हार किया। एक मामला सियासी है, लेकिन आपका वो एक ख़ानदानी मसला भी है। ये जो तहरीक अदम एतमाद थी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, इस तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में हमने देखा है कि जो उनकी इत्तेहादी जमातें थी, कम से कम 2 जमातें, उन जमातों के अंदर हमें दरारें नज़र आ रही हैं। एक तो BAP है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, उसमें कदूस बुदंजो साहब का ग्रुप अलहदा हो गया है और जाम कमाल साहब का ग्रुप अलहदा हो गया। और दूसरी आपकी पार्टी नज़र आ रही है, उसमें परवेज़ लाई साहब एक तरफ हैं और शुजात साहब हमें दूसरी तरफ नज़र आ रहे हैं। तो ये तहरीक अदम एतमाद की वजह से हुआ है या इसकी कोई और वजूहात हैं? मेरे ख्याल कुछ चीज़ें बैकग्राउंड में हमेशा होती हैं। जब इस तरह की चीज़ आती है वो फिर एक कोई ऐसा मौका पैदा होता है जिसकी वजह से चीज़ें सामने आ जाती हैं और फिर वो वहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है। अब आजकल के माहौल में हर घर में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो हमने आपस में बैठ के यही तय किया है कि आपस में हमारे मामला जो हैं वो सिविल रहने चाहिए, बट सियासत सबकी अपनी अपनी है। क्या मेरी ये इन्फॉर्मेशन दुरुस्त है कि अभी भी आप जब लाहौर में होते हैं तो रोज़ाना जब घर से निकलते हैं तो आप चौधरी शुजात साहब को मिल के निकलते हैं? मेरा शुजात साहब से देखें, मेरा शुजात साहब से जो ताल्लुक़ है वो हमेशा से अपने वालिद से ज़्यादा रहा है और आज का नहीं, बचपन से ऐसी है। उन्होंने हमेशा मुझे आउट ऑफ द वे जाके लुक आफ्टर भी किया है, अकोमोडेट भी किया है। और कई दफ़ा ऐसी बहस हो जाती थी कि मेरा पॉइंट डिफरेंट होता था, परवेज़ साहब का डिफरेंट होता था, शुजात साहब का और मेरा एक ही पॉइंट होता था। तो वो फिर शुजात साहब वीटो कर देते थे कि नहीं ये मोनिस ठीक कह रहा है, हमने ऐसे करना है। अच्छा। तो शुजात साहब के साथ मेरा, अब मैं घर से जब भी निकलता हूँ मैं वालदा को मिलता हूँ, वालिद साहब को मिलता हूँ और शुजात साहब को मिल के निकलता हूँ। रिगार्डलेस पॉलिटिक्स जिस तरफ मर्जी चली जाए, बंदा घर के जो बड़े हैं वो हमेशा बड़े रहते हैं और उनकी इज्जत तो घर के अंदर आपके मामलात बिल्कुल ठीक हैं, घर से बाहर जो भी है वो सियासी इख्तलाफ है, कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं है। घर के अंदर मेरे लिए सिर्फ शुजात साहब है, शुजात साहब पे टक है। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये बताएं कि अब पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं और जो PTI के जो बागी अरकान थे उनको मुस्लिम लीग नून वालों ने टिकटें दे दी हैं। आपको क्या लग रहा है कि ये जीत जाएंगे या हार जाएंगे? इनका बहुत बुरा हाल होना है। अगर आप देखिए, मैंने भी रिसेंटली अपने हल्के में सर्वे कराया है और उसमें PTI का ग्राफ पहले से बहुत बेहतर हो गया। अब हालांकि जो रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पे PTI की पेनिट्रेशन नहीं थी वहाँ भी PTI पेनिट्रेट कर गई है। इसमें पहले तो मुझे ये लगता था कि सिर्फ अर्बन सीटें जो हैं लाहौर शहर की, खान साहब की पॉपुलैरिटी वहाँ पे सीटें निकलेंगी, लेकिन अब मैं बड़ा इसमें श्योर हूँ कि इंशाल्लाह ताला जितने रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे भी इंशाल्लाह बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा। आपको क्या लग रहा है कि जो पंजाब में इस वक्त एक सियासी और आइनी बहरान है, ये कितने अरसे में रिजॉल्व होगा या नहीं होगा? ये रिजॉल्व हो जाएगा। वो जो छोटा शहजादा इन्होंने भेजा हुआ है पंजाब में, उसका थोड़ा सा मूड ठीक कर दें, उसकी तबीयत ठीक कर दें तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो तो ज़िद पे आया हुआ है कि जी नहीं मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं ये करूंगा, मैं नहीं वो करूंगा, और सिर्फ ज़िद की वजह से ये चीज़। उनको क्या करना चाहिए कि मसला हल हो जाए? क्या करना चाहिए? देखिए, पहले बैठ के बात करें। पिछली दफ़ा इन्होंने एक टीम बनाई, उन्होंने आके बात की, चीज़ें हल हो गई थी। आखिर में किसी न किसी जगह स्पीकर साहब ने एक लाइन ड्रॉ करनी थी और मेरी नज़र में उन्होंने लाइन से ही ड्रॉ की है। उन्होंने कहा है कि जी क्योंकि अता तारड़ साहब आए हैं पंजाब असम्बली में और वो एक नाजेबा किस्म का इशारा करके गए हैं, हाउस की तौहीन हुई है, तो अगले सेशन में वो ना आए, वो पहले माजरत करें और फिर अगर असम्बली अप्रूव कर ले और स्पीकर साहब से बैठ के बात हो तो फिर कोई रास्ता उनके लिए भी निकाला जा सकता है। रास्ता तो निकालना चाहिए ना, ये आपको डेडलॉक नहीं होना चाहिए। IG और चीफ सेक्रेटरी को पेश होना चाहिए, ये को बड़ा मसला नहीं, ये रिजॉल्व हो गया था जी। अच्छा, ये बिल्कुल ये रिजॉल्व हो गया था। मलिक अहमद खान साहब इस चीज़ के गवाह हैं। शुरू में मसला था, PTI की तरफ से भी था, बट फिर PTI को मनाया गया था कि यार चीफ सेक्रेटरी और IG को आप रहने दो, वो उनको इस सारी चीज़ से निकालो, बजट उनको पेश करने दो, आपके जो मसाइल हैं आप पहले अपनी स्पीचेस कर लें। PTI के साथ ज़्यादती तो हुई है ना, उनके वर्कर्स के साथ हुई है, उनकी लीडरशिप के साथ हुई है, MPs के साथ हुई है, तो आप असेंबली के फ्लोर पे बैठ के अपने सारी चीज़ें बयान करें जो आपके साथ जिसने किया है, और उसके बाद इनको बजट पेश करने की इजाज़त दी जाए। ये तो चीज़ तय होगी थी। ये जो आप बता रहे हैं ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही आसान रास्ता है कि अताउल्लाह तारड़ साहब जो हैं उनकी ज़ात पे मामला आके फंस गया, तो एक सेशन में वो ना आए या वो माजरत कर लें तो उसके बाद फिर उनके लिए रास्ता निकाला जा सकता है। ये बात देखें ना, बात ईगो की आ जाती है, जो मैंने आपको पहले कहा है। अब वहाँ पे सुई किसकी अड़ गई? हमजा साहब की, कि नहीं
अता तारड़ आएगा तो मैं आऊँगा तो ये होगा तो वो होगा। इस तरह सियासत तो नहीं ना होती। सियासत होती है आप रास्ता निकालते हो। आपने अपना एक तरफ आप कहते हो जी 12 करोड़ अवाम की बात है, तो ये 12 करोड़ अवाम की बात है या अता तारड़ की बात है? अगर 12 करोड़ अवाम की आपको फिक्र होती तो आप बजट पेश करते, उस पर बहस करें, उस पर वोटिंग कराएं और आगे चलें। एक अता तारड़ के पीछे आपने इतना मसला क्रिएट कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी।